नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से 14 अगस्त, जी हाँ वही दिन जिस दिन हमारे देश में एक नई पहल शुरू हुई। जी मैं बात कर रहा हूँ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। आपको बता दें कि जब आज़ादी का समय बिल्कुल अपनी अंतिम छोर पर खड़ा था, हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी, उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे भारत के युवाओं से छूटी थी। आपको बता दें कि उस समय के लोगों ने जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो कितनी दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ा सही। वो जो कहानी है, जो मंजर है, वो हमारे यूथ को नहीं पता चल पाती थी, जिसके चलते उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा और बात करें पूरे संगत द्वारा, सिख संगत द्वारा जो है इसको लेकर आवाज उठाई गई कि उन महापुरुषों की कहानी कम से कम आज का जो युवा है वो सुने, और आज जो वो जिस हवा में सांस ले रहा है उसके लिए उनका शुक्रगुजार हो। जिस चीज को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपको बताना चाहूंगा कि सन 2021 में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस चालू किया। तब से हमारे भारत में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी के चलते आज 14 अगस्त 2023 को हम खड़े हैं गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में, जहां काशीपुर में भी उत्तरांचल पंजाबी महासभा के साथ साथ पूरी सिख संगत मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है। हमारे बीच में जुड़े हैं इस समय राजीव भाई जी, हमारे बीच में हैं, और भी लोग हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, 14 अगस्त आज का दिन हमारा बलिदान का दिन है, हमारे बुजुर्गों के शहीदी दिवस है। हम वारिस आज सबसे पहले तो हमने अपने यहाँ पर उन बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी शहादत दी पार्टीशन में, उनके लिए अरदास करी। उसके बाद हमने जो हमारे बुजुर्ग 3 कपड़ों में यहाँ सब कुछ लुटा कर यहाँ आए, उन्होंने यहाँ मेहनत मुशक्क़त करके हम वारिसों को आज समाज में ऊंची जगह दिलाई। आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे समाज के लोग ना पहुँचे हो। समाज में हम आज ऊंची जगह पहुँच गए हैं। ऐसे वक्त में हमने उनको सम्मान दिया और उनकी ब्लेसिंग ली। हमारा मेन पर्पस जो था वो था हमारा ये संदेश नई जनरेशन तक जाए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी आप बीती उनको बताई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार प्रकट किया। पूरा पंजाबी समाज, पूरा जो पार्टीशन के बाद का समाज है वो नतमस्तक होके अपने मोदी जी का आभार प्रकट करता है, जिन्होंने 75 साल के बाद हमारे बुजुर्गों की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को एक ऐतिहासिक जगह दी, एक दिवस उसके लिए मुकर्रर किया, जो हर साल मनाते हुए युगों युगों तक हमारी आने वाली पुश्तों तक इनकी कुर्बानियों को पहुंचाएगा। और आपके बीच में आज सारे बुजुर्ग हैं। उसके बाद हमने दिया जलाकर अपने उन बुजुर्गों को, अपनी शहादत जिन्होंने दी, उनको श्रद्धांजलि दी। हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तरांचल पंजाबी महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं थोड़ा सा कार्यक्रम को लेकर। फिर हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग लोग जुड़ेंगे जिन पे आप बीती है या जिन्होंने बहुत नजदीकी से उस मंजर को देखा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज हमारा कार्यक्रम जो हमने रखा था गुरुद्वारा ननकाना साहब में, वो बड़ा सफलतापूर्वक हमारे विधायक जी ने आकर उसमें अगवानी करी, और सब सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग थे उनको सरोपा और शाल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया, और शहीदों के लिए अरदास की गई। उसके बाद हमने एक दिया शहीदों के नाम दिए जलाए, और सारा कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक किया गया है शहीदों को याद करते हुए। उसके लिए मैं अपने समाज की, अपने अध्यक्ष जी का, गई साहब का, और अपने साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बात करें बुजुर्गों की, तो उनका आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, या हमारा जीवन भी सफल नहीं होता। आज के कार्यक्रम को लेकर हमारे बीच में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जुड़े हैं जिनके ऊपर वो आप बीती है, जिनसे हम जानना चाहेंगे उस मंजर के बारे में। जीत सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? वो एक मंजर, आधी रात को हमारे ऊपर हमला हुआ मुसलमानों ने, की आधी रात, यही दिन थे अगस्त के,
उसके बाद इतना ज़बरदस्त हमला हुआ कि हमारे माँ बाप हमें छोड़ के भाग गए। हम सोए ही रह गया। मेरी उम्र उस समय थी 10 साल, जब हमारी बड़ी बहन की 12-13 साल थी। उसके बाद जब दूर चले गए तो हमारे पास नौकर था, महंड उसका नाम था। उसने फिर हमें साथ में लिया और एक उंगली हमारी बहन की पकड़ ली, एक मेरी पकड़ ली, और कब्रों के बीच में होता हुआ वो कहने लगा बोलो ना ज़्यादा भैया, बड़ा खतरा है। और कब्रों के बीच में हमें कांटे लग रहे थे, हम बोलते नहीं थे। फिर उसने जाके हमें आगे जाके मिलाया। उसके बाद पाकिस्तान की और बात ये है कि हमारा मौसा था ना, जो उसको किसी मुसलमान ने साइलो, जो मिट्टी के होते हैं वो जिन्हें अनाज रखते हैं, अंग्रेजी साइलो कहते हैं, उसमें छुपा रखा था। उसके सामने ही हमारी मासी और उसके बच्चों को मुसलमानों ने वहाँ जला दिया। उसके सामने ही बेचारा अकेला फिर पंजाब आया, बच्चे आपने सब खत्म करके। उसके बाद फिर हमारे गांव में एक वो हमारा रिश्तेदार बता रहा था, जब वो चारों तरफ घिर गए कि अब नहीं बच सकते, तो फिर उन्होंने कहा भाई एक लड़के को शराब पिलाओ, जो लड़कियां जवान हैं और उनको ख़त्म काटना है। फिर उसने उसको शराब पिला के और उसको तलवार दी, और जो लड़कियां जवान थी उन्होंने बेचारे ऐसे सिर करना, उसमें मारनी तलवार, वहाँ जाके गंदा गिरता था जाके। ये जो माल हमारे साथ हुआ है। और भी बताता हूँ आपको, जब मैं बताता हूँ देखो दिखा क्या बाकी और भी तो। तो अब हम बातचीत करेंगे, हमारे बीच में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के संरक्षक जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जब हमारे पिताजी बात गए थे, अब हम पाकिस्तान गए थे ना आज से 25 साल पहले, तो हम अपना घर बार दे के आए। तो हमारे पिताजी बता रहे थे पाकिस्तान की बात है, तो वो एक सरदार उसे मिलिट्री मैन था, उसे बंदूक रखी हुई थी कंधे पे, कहने लगा सरदार जी निकल जाओ यहाँ से, इसमें मुसलमानों का हल्ला हो गया है, तुम मारे जाओगे। मेरे सारे गांव में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, वो मेरे पास बंदूक थी मिलिट्री की, तो मैं बस सारा गांव ही कट गया है। इतने थे हमने देखे हैं। अच्छा, जब यह यहाँ दिल्ली तीन मूर्ति भवन पे आके जवाहरलाल नेहरू को मिले कि हमारे साथ ये हुआ, तो उन्होंने क्या दिया, बी गेट और युवा इलाज, भगवान का छोड़ को तुम जिंदा बच गए। ये हाल हुआ है हमारे साथ। तो मैं माफ़ी का तो मैं यहीं। तो जिस तरीके का मंजर अभी हमारे बीच में जीत सिंह जी ने साझा किया, उसको सुन के हमारे भी रोंगटे कहीं ना कहीं खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वही बात करेंगे हमारे बीच में, जैसे कि हमने कहा था कि संरक्षक जो है संस्था के वो जुड़े, क्या कहना चाहेंगे उस मंजर को लेकर? देखिए, हमारे साथ ये हुआ कि मैं उन दिनों 10 साल का था, और जो वहाँ का पटवारी था वो ये कहता था इस परिवार में से कोई बच के नहीं जाना चाहिए। लेकिन कौम बुरी होती है, इंडिविजुअल कोई बुरा नहीं होता। उसका लड़का ये कहता था मेरा बूढ़ा बाप है, ये बकने दो, जिस दिन आप चाहोगे, वो सिपाही था, मैं आपके साथ चलूँगा और आपको छोड़ दूँगा। जैसे हम काशीपुर से मुरादाबाद है, इसी तरह हमें समुद्री से लालपुर था। जिस दिन हमने जाना था उसने बस करी, बस करके सबसे आगे वर्दी पहन के सिपाही की बंदूक लेके बैठा, और उसने कहा कि मैं तुम्हें लालपुर पहुँचा दूँगा, बाकी तुम्हारी किस्मत, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं उन दिनों उनके साथ में बैठ के अपने चाचा के साथ में, चाचा जो उनका यार था, उसको लेके आए और लेके हमें वो कैंप में छोड़ गया, और वो कह गया कि अब तुम्हारी किस्मत, तुम पहुँचो हिंदुस्तान या ना पहुँचो, ये तुम्हारा फर्ज है, मेरा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें समुद्री से लालपुर पहुँचा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे चाचा ने सारे घरों की चाबी लेकर उसको दे दी कि जो सामान तुझे रखना हो रख लेना, और जो दुनिया को देना हो बांट देना। अब तेरा जिम्मा तेरे दिन में, हमारा जिम्मा हमारी किस्मत हमारे दिन में। उसके बाद में हम किस तरह से आए उसको छोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस आदमी को आज भी मैं याद करता हूँ, जिस आदमी ने हमें समुद्री से लालपुर पहुँचाया था। धन्यवाद बहुत बहुत। दिन से बारिश हो रही है ना। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? सन 47 में जब हम घर से निकले हैं ना, उस समय हमारे ऊपर जो मंदिर था बहुत ही बड़ा था। एक काफिला आया था सदानंद जी का, उन्होंने कहा कि वहाँ से निकलने लगे तो शाम हो गई थी। हमने कहा आप लोग यहाँ रुक जाओ, हम आपके साथ चलेंगे यहाँ से। जब वो रुक गया रात को, तो हम सुबह चले वहाँ से, कम से कम 25-30 आदमी थे हम। बराबर में सरगोदा मंडी थी, उसमें जाके हम रुके और गोली चलना शुरू हो गई। 24 घंटे गोली चली। उसके बाद में फिर हम वहाँ से हौले हौले निकले, आगे जाके फिर लालपुर में आए। लालपुर में खालसा कॉलेज है, वहाँ के रुके, 24 घंटे गोली वहाँ चली हमारे ऊपर।
लेकिन किस तरह हम पहुँचे हमें पता है। बहुत बड़ा मंजर था वो जो हमने देखा अपनी आंखों से। खून से लथपथ लोगों को निकलते हुए देखा, औरतों को देखा, सब जो खून से लथपथ थे सबको, सब मंजर देखा। बात करेंगे राजीव परनामी जी हमारे बीच में जुड़े हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं उत्तरांचल पंजाबी महासभा के। जानेंगे सर, ज़्यादा उम्र नहीं है, आप बीती तो नहीं होगी, लेकिन किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने बड़े बुजुर्गों का? हमने आज ननकाना साहब में ये 14 तारीख को जो 1947 में घटनाएं हुई थी, वो जो लोग वहाँ पर थे जिन्होंने देखा था, उन लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया और उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई अपने मुंह से कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ भी बहुत बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज हमने उन लोगों का सम्मान किया, उन लोगों से वो चीज़ पता करी कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे दुख बिताए और आगे वो दुख हम ना बिताएं, उसकी कोशिश की जा रही है कि हम इस तरीके से संगठित रहें कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है वो ना हो। और हमने जिन पूर्वजों ने ये चीज़ें बिताई हैं उनको आज हमने सम्मान दिया है और हमारी कोशिश है कि भारत अखंड रहे, यही इच्छा है हमारी। जो पहले दुर्गति हुई वैसी दुर्गति कभी ना हो, किसी के साथ ना हो, वही आप बीती रही होगी, कहीं ना कहीं उस समय मौजूद होंगे, क्या बताना चाहेंगे उस मंजर को लेकर? तो 9 साल का था मैं, सब देखे हुए हैं, जरा जैसे भी हुआ, जरा जैसे काट फाट हुई सब। और कितना बच के कदा ये है ये फिर है ना अंबरसर। अच्छा, हाँ, वो नहीं है लगला तो उन्होंने मुर्गियां कट के आते थे। तो कैसा मंजर था वो, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज के युवाओं को उसके बारे में कम पता है। वो उस बगल के देखा नहीं जाता, जैसे भी 3 गाड़ी उधर से काट के भेजी उन्होंने सरदारों की, तो इधर से मुड़ के जब ये निकाल के आते ही कि बादल वो रो रहे थे, हमें निकाल दो कैसे। वो सरदार निकाल के आते ही रात को, मुड़ के वो जब उधर से गाड़ी भरी आई, देखा तो खून से भरी हुई 3 गाड़ी पूरी बीच में, कोई जिंदा नहीं, सब काट के फिर 4 गाड़ी भर के भेजी काट के, फिर ठंड न हुआ। ये है जो मंजर हमारे साथ साझा किया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने बताया कि क्या वो स्थिति थी, क्या वो मंजर था, उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होना चाहिए उस स्थिति का जिससे वो आज नहीं जूझ रहे अपने बड़े बुजुर्गों के चक्कर में। इसी के साथ आज के इस पूरे जो हमने आपको कार्यक्रम के बारे में बताया, जो उस समय हुआ, उस मंजर के बारे में आपको अवगत कराया, इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। मैं मानी गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।